सजिया बिहान भाई हो बड़ी नीक लागेला हो बड़ी नीक लागेला। सबसे पहले आपका सब पहला गाना कौन वायरल हुआ था जो ट्रेंड में आया, जो लोग जिससे लोग आपको पहचानने लगे? मेरा दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा गाना आया था बहुत पहले, मैं गाया था बहुत पहले, गाना गाया था वो, खैर उसको याद नहीं करेंगे। एक गाना मेरा आया था इधर, हमरी गौवा के सजिया थोड़ा बिहान। सुनाइए मेरे दर्शकों को। हमरी गौवा के सजिया बिहान भाई हो बड़ा नीक लागेला हो बड़ी नीक लागेला हो बड़ी नीक लागेला। बारी फुलवारी में कोई लड़के तान भाई हो बड़ा नीक लागेला। इस गाने के लिए मुझे अवार्ड भी मिल चुका है। अवार्ड भी मिला? जी, कहाँ? ये अयोध्या महोत्सव सरसलील अवार्ड की तरफ से ये मिला है बहुत इस खुशी गाने हुई। के लिए। और आपकी आवाज बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं अभी बेतिया रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में हूँ और हमारे साथ बड़े भाई अरविंद लाल यादव जी हैं। ये अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक नए उभरते सुपरस्टार आपके सामने हैं और बहुत जल्द फिल्म इंडस्ट्रीज में तहलका मचाने वाले हैं। हमारे बड़े भाई, आज बहुत खुशी हुई कि मेरे बड़े भाई अरविंद लाल यादव जी हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने का इनको मौका मिला और मुझे ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से भाई साहब से परिचय कराऊंगा और आपको इनके क्वालिटी के बारे में दिखाने का प्रयास करूंगा। और यदि इनकी आवाज़ अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिल के मदद करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ सेवा 18 है ना जी जी। न्यूज़ सेवा 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है और स्वागत है आपका भी। अभी आप फिल्म इंडस्ट्रीज में कदम बढ़ा चुके हैं, है ना? जी जी जी। लेकिन सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से किए हैं, मेरे दर्शकों को बताने का प्रयास। देखिए, मेरी शुरुआत है, मैं तो नाटक खेला हूँ। नाटक में मैं बहुत दिन पहले हम अपने गांव में थिएटर किया हूँ। जी जी। तो थिएटर में मैं लेडीज की भूमिका किया करता था जी। लेडीज का रोल वो मैंने किया है। बहुत सारा रामलीला भी किया है मैंने। और हम एक स्टेज परफॉर्मर हैं। बहुत सारा स्टेज अभी भी स्टेज करते हैं, स्टेज नहीं छोड़ते हैं क्योंकि जननी वही है, स्टेज ने मुझे सब कुछ दिया है। और बहुत दिन पहले मैं शुरू किया था, जिस समय ऑडियो कैसेट का ज़माना था, बीच में ब्रेक हुआ, लेकिन फिर उसके बाद लगातार हूँ और अभी चल रहा है। बहुत सारी फिल्मों में मैं गा चुका हूँ, संगीत निर्देशन भी किया हूँ। अभी हमारी एक सिनेमा चल रही है सिंह साहब द राइजिंग, अभी सिनेमा घरों में पूरी यूपी में चल रही है, बिहार में चला जी। और पूरा तहलका मचाया हुआ है सिनेमा। जल्द ही दूसरी पिक्चर आने वाली है। बहुत सारी हमारी फिल्में, सैया जी दिलवा मांगेले 2, आशीर्वाद छठी माई के 2, सोनपरी, पिया पिया बोले जिया, लगभग बहुत सारी फिल्में 15-20 सिनेमा है जिसमें मैं गाया हूँ, कुछ में अभिनय भी किया हूँ। जी जी जी। तो लगातार काम चल रहा है। लेकिन एक सवाल है, जी जी। आप एक बोले हैं कि मतलब स्टेज शो लेडीज का मतलब रोल निभाया हूँ, आप बोले हैं। जी जी जी। तो फिर आप सिंगर कैसे बन गए, थोड़ा सा इसको बता दीजिए। देखिए, अभिनय भी किया उस समय, तो सिंगर तो खैर बचपन से है, भगवान ने आवाज़ दिया। जी जी। मैंने संगीत की शिक्षा भी लिया है और गुरु के शरण में रहा हूँ। और संगीत की अच्छी शिक्षा कहेंगे उसको, क्या है, पूरा गुरु के शरण में रहकर मैं संगीत की शिक्षा लिया हूँ। तो एक हम लोग सीखे हुए कलाकार हैं, अभी सीख भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सीखने का क्रम टूट गया। आज जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संगीत को सीखना ही है। तो लगातार काम चल रहा है। शुरू से मैं अभिनय, और जो मेरे यहाँ नाटक हुआ करता था, वो नाटक संगीत में हुआ करता था। जो भी डायलॉग बोलना है उसमें गा कर बोलना पड़ता है। ऐसे बहुत उस समय हुआ करता था। जैसे मुझे याद है, मेरा एक रोल था, नाम रेखा है पूना में पढ़ती है वो, बाप की अपनी बेटी अकेली ही है, काफी दौलत के मालिक है उसके पिता, और करोड़ों की जिनकी हवेली ही है। नगाड़ा बजता था उस समय, याद है, बहुत दिन पहले, मैं छोटा था, अभी लगभग 7वां-8वां में पढ़ता था। अच्छा, उस समय मैं लेडीज पार्ट किया हूँ, लेडीज भूमिका किया हूँ। जी जी जी।
तो लेडीज भूमिका करना आसान काम नहीं है, सबसे नहीं हो पाएगा। सही बात। बड़ी पेशेंस की काम है कि कोई लेडीज भूमिका कर पाता ये है। बात कोई तो लड़के से कह दीजिए लेडीज का पार्ट करना है, सबसे पहले उसका हालत खराब। लेकिन मैंने किया, आज उसी का देन है, उस मंच का देन है और सबका सपोर्ट है कि मैं यहाँ तक हूँ, फिल्मों में हूँ, फिल्मों तक हूँ, हिंदी तक सफ़र जारी है मेरा। बस आप लोगों का प्यार और बना रहना चाहिए। एक और बात ये है कि सबसे पहले आप जब सिंगिंग लाइन में प्रवेश किए, सबसे पहले आप फर्स्ट गाना भोजपुरी का कौन सा गाना गाए, सुनाइए मेरे दर्शकों को। देखिए, बहुत पहले मैं गाया था तो हर छोटकी बहिन हो बड़ी नीक लागली, जब हम आई हाँ कनखी से ताकेली, करल दिलवा पे घात सुना, भौजी हो बात सुना, भौजी हो बात सुना। ये गाना मैं गाया था, उस समय गाया था कि हमरा न चाही गवई गंवारू, हमरा न चाही अनपढ़ मेहरारू, चाही न सांवरिया करिया, कि हमरा चाही हो, कि हमरा चाही हो लड़की सहरिया। उस समय मैं गाया था, बहुत दिन पहले, ये ऑडियो का ज़माना हुआ करता था। अभी मैं छोटा था, लगभग हमको याद है 6-7 साल का था, 7-8 साल, 7-8 साल कह लेंगे। उस उम्र में मैं ये गाना गाया था। तो बचपन से मैं गाता हूँ और बीच में मैंने ब्रेक कर दिया। बीच में ये क्या है ना, मीडिया लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर पुनः ये मानता नहीं ना है, ये जो अंदर किया है ना संगीत का, ये मरने के बाद ही खत्म होगा। सही बात है। तो फिर उजागर आया, फिर उसके बाद से कंटिन्यू होगा। उसके बाद से कंटिन्यू हुआ। अभी आप मतलब अभी तक 2-3 गाना हमको सुना है जी। एक चीज और है, आपने अश्लीलता मुक्त है जी, आपके अंदर। ये जो भी आप गाना गा रहे हैं भोजपुरी गा रहे हैं, लेकिन एकदम पर्दे में गा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। देखिए, जहाँ तक अश्लीलता की बात है तो मैं वो तो नहीं गाता हूँ। देखिए, सब जगह उस गायकों की मांग नहीं होती है। जहाँ मैं चला जाता हूँ वहाँ वो लोग नहीं जा पाएंगे जो अभी अश्लील गाते हैं। अभी डीएम साहब के यहाँ कार्यक्रम हुआ था, डीएम सर ने मुझे बुलाए और शायद वैसे वैसे मंच ये अश्लील सिंगरों को नसीब नहीं होता। सही। जहाँ डीएम एसडीएम सभी जिला के अधिकारी बैठे हों वहाँ अश्लील गाने वाले जा पाएंगे? नहीं। वहाँ नसीब होगा? कोई सरकारी जगह पे वो लोग नहीं जा पाएंगे। जहाँ मान प्रतिष्ठा है वहाँ नहीं। इसलिए मैं अपना मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मैं अच्छा गाता हूँ, ताकि मुझे क्षणिक सुख नहीं लेना है, मुझे लंबा सुख लेना है, लंबा देर चलना है। तो ये क्या है ना, अश्लील गाना ये क्षणिक सुख है। आज तो आप खूब है अश्लील गाना का, ये आज पॉपुलर है। आपके कहने का मतलब जो अश्लील गाना गाते हैं कुछ कम समय के लिए पॉपुलर होते हैं जी। अपवाद बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे आप देख सकते हैं। बहुत लोग आए और चले गए। सही बात। बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन जो नहीं गाया वो अभी तक टिका हुआ है। अरे थोड़ा बहुत दोहर ये गाने गाते हैं मसालेदार, वो अश्लील नहीं कहेंगे, लेकिन जो खुला गाते हैं तो आते हैं, और नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जानते ही होइएगा मैं किनको भूल रहा हूँ। बहुत लोग आए और इस दौर में चले गए, लेकिन जो है वो टिका हुआ है, अभी टिकेगा कभी भी। सबसे पहले आपका पहला गाना कौन वायरल हुआ था जो ट्रेंड में आया, जो जिससे लोग आपको पहचानने लगे? देखिए, मेरा गाना आया था बहुत पहले, मैं गाया था बहुत पहले, गाना गाया था वो, खैर उसको याद नहीं करेंगे। एक गाना मेरा आया था इधर, हमरी गौवा के सजिया बिहान। सुनाइए मेरे दर्शकों। हमरी गौवा के सजिया बिहान, भाई हो बड़ा नीक लागेला, नीक लागेला हो बड़ी नीक लागेला, नीक लागेला हो बड़ी नीक लागेला, बारी फुलवारी में कोयलर के तान, भाई हो बड़ा नीक लागेला। इस गाने के लिए मुझे अवार्ड भी मिल चुका है। अवार्ड भी मिला? जी, ये अयोध्या में, अयोध्या महोत्सव सरसलील अवार्ड की तरफ से ये मिला बहुत इस गाने के लिए। और आपकी आवाज़ बहुत अच्छा है, जितना कहा जाए कम है। और दर्शकों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बड़े भाई अभी इनकी आवाज़ मतलब जो चाहिए, जो समाज के लिए चाहिए, जो मतलब अश्लील मुक्त गाना, गंदा गाना नहीं, अश्लील मुक्त गाना जिस तरह से गा रहे हैं, ऐसे सिंगरों को मौका देना चाहिए समाज की छवि को सुधारने के लिए। अभी मैं गाना गाया था, ये लवली फिल्म
के माध्यम से आता है फाइन रिकॉर्ड चैनल पे। जी जी। पहिला गलती सैया बाटे राउर, ऐसे कोहनाइल बड़े बाटे बाउर, लागेला करे जवाब पे गोली, पिया जी रउआ कुछ तो बोली। एक पति अपने पत्नी से रूठा हुआ है तो पत्नी मना रही है, तो ऐसे से सैड सॉन्ग भी आया था कि हमरा जरूरत नहीं खे, हमरा जरूरत नहीं खे, सोना चांदी हीरा के, मरहम जरूरी बा दिलवा के पीरा वाह, के। क्या गाना है। मेरा ये सैड सॉन्ग आया था, अभी चल ही रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, मैं स्टेज पे भी गाता हूँ। इसको थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाइए ना, अच्छा लग रहा है गाना। पीपरा के गाछ लगे कैले रहलू वादा, वाह। तब काहे हमरा से बदललू इरादा, बुझी कैसे आग बोला, बुझी कैसे आग बोला, चितवा के चिरा के, मरहम जरूरी बा दिलवा के पीरा के, मरहम जरूरी बा दिलवा के पीरा के। बहुत अच्छा भैया। एक और बात बताइए, आप मतलब फिल्मी दुनिया में भविष्य को बनाना है या फिर पल भर के लिए आप आए? नहीं नहीं, मेरा जीवन ही ये फिल्म है और संगीत है। मरूंगा तो अब संगीत के साथ ही और जीऊँगा तो संगीत के साथ ही, ये मेरा यही है, दूसरा कुछ नहीं है मोटो मेरा। कहने का मतलब अगर ये नहीं मैं नौकरी छोड़ा हूँ, लगा हुआ नौकरी छोड़ा हूँ संगीत के चलते, तो अब क्या कर सकता हूँ। नौकरी भी करते थे पहले? जी, नौकरी सरकारी लग चुकी थी। अच्छा। मैं वो छोड़ के इसमें हूँ, वेरिफिकेशन में ही नहीं गया मैं। लगता है कि आपने भी, आप मतलब जो संगीत की दुनिया है आपको इतना खींच ली थी। इतना मैं पागल हो जाता हूँ, इसके बगैर मैं पागल हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, लेकिन संगीत को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि रग रग में संगीत बसा है। इसी गायक को, जो सच्चे गायक हैं, जो साधना करते हैं, जो साधे हुए हैं, उसके अंदर से संगीत को हटा दीजिए ना तो वो घुट घुट के मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। सही बात, ये तो बात यही सही। हमारे साथ है। संगीत अगर हट जाएगा, कोई कहे कि संगीत हटा दीजिए, मैं सब काम छोड़ सकता हूँ लेकिन संगीत को नहीं छोड़ सकता हूँ। बताइए बड़े भैया जो हैं, मतलब संगीत के लिए अपनी नौकरी को त्याग कर दिए हैं। और हाँ, एक और इसी बात पर रिक्वेस्ट एक बार और करना चाहूँगा अपने दर्शकों से, अश्लील मुक्त स्टेज प्रोग्राम यदि कराना हो तो एक बार भैया का जरूर मौका दीजिएगा, क्योंकि समाज को ये अब ज़रूरत है। चारों तरफ गंदे गंदे अश्लील गाना बज रहे हैं, समाज और दूषित होता जा रहा अभी है। मैं ही गाया हूँ स्टेज पे गाना, आलोक भैया का गाया हुआ गाना है, दबे पाँव यही वाह। नजरिया बचा के, दबे पाँव यही नजरिया बचा के, केवाड़ी के पल्ला, केवाड़ी के पल्ला अगर बंद पैहा, सिकड़िया बजैहा नजरिया बचा के, सिकड़िया बजैहा नजरिया बचा के। ये डीएम सर के पास भी गाया मैं, डीएम सर दोबारा हमको मंच पे बुलाए अच्छा, इस भोजपुरी के लिए। बेतिया डीएम साहब? जी बेतिया डीएम सर के सामने मैं गाया इस गाने को, दबे पावैया, और लास्ट में इस गाने पे सभी लोग झूम उठे। तो अच्छे गाना गाया मैंने और काफ़ी प्यार मिला, और जल्द ही खुशखबरी मिलेगी जिले के लिए, आप सबको बताऊंगा जिस दिन मैं वो चीज़ बन जाता हूँ, फिर मैं आप लोग को बुलाऊंगा, आप लोग आइएगा ज़रूर, और स्वागत है एक बार फिर। उस समय धाकड़ इंटरव्यू होगा। बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर हम लोग को बहुत अच्छी लगी, खुशी की बात है। और अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए ताकि दर्शक आपको स्टेज प्रोग्राम कर। मेरा ना बस अरविंद लाल यादव है, फेसबुक पे अरविंद लाल यादव, सिंगर अरविंद लाल यादव गायक करके मेरा पेज है, आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है मेरा अरविंद लाल यादव, सर्च करेंगे मैं कहीं मिल जाऊंगा, सभी सोशल, अभी तो मिल ही जाऊंगा अभी तो लगातार चल रहा है मेरा, लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे मैं उपलब्ध हूँ। बिल्कुल अभी वर्तमान में, अब आगे क्या होगी ये नहीं बता सकते, लेकिन अभी वर्तमान में सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हूँ। आप जहाँ से चाहेंगे
मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल। लोग संपर्क कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे चाहिएगा उस प्लेटफॉर्म पर मैं मिल जाऊँगा। अच्छा, एक और बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ चंपारण का ही, और मेरा घर घोघा पड़ता है। घोघा? चनपटिया क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुर थाना है, और ब्लॉक मेरा चनपटिया है, घोघा गांव मेरा है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन अपने दर्शकों के लिए आपसे सवाल किया हूँ, नहीं, ताकि दर्शक आपको एकदम- ढूंढ सके, एकदम- कहीं भी रहे आप ढूंढ बट रहता पटना में हूँ, हम्म। पटना और मुंबई मेरा आशियाना है। मुंबई में मेरा ये फिल्म का काम है, पटना से मैं स्टेज करता हूँ, दोनों जगह मैं रहता हूँ। तो और बेतिया आता हूँ, तो बेतिया तो घर ही है, तो आना जाना तो है नहीं। चलिए, बहुत खुशी हुई। और दर्शकों को एक बार और कुछ अपना मिठास सुनाइए और धन्यवाद देखिए, दीजिए। 2 गाना सुनाएंगे। अभी मनीष भाई के लिए मेरा वायरल चल रहा है अच्छा, गाना। मनीष भैया कश्यप के लिए थोड़ा सा हाँ, सुनाइए। वो गाना मैं गाया हूँ। करण जी उनके भाई हैं, उनके भाई की पत्नी कहती है वो छठ मैया से कि सैया जी के नौकरी दे दा हमरा के बेटा, तब भसुर के बना दा माई पटना में नेता। ओ सैया जी के नौकरी होई तक कोसी भरवाए, भसुर जी नेता हुई है घाट साजवाए। जी अब जबल बन के रहो चरण के चहेता, भसुर के बना द माई पटना में नेता। ये मनीष भाई के लिए मैं गाया मनीष भाई के हूँ। लिए। मनीष भाई बहुत जिगरी एक दोस्त है। और गाना गा रहे थे मनीष भैया के लिए। माई हो ललनवा दे दा, ये पब्लिक उनके माता जी से कह रही है कि बाबू हो सुगनवा दे दा, ते सब के जवनवा अपना बहिनी हो बिरनवा दे दा, माई हो ललनवा दे दा। ये गाना गाया हूँ। और मुझे बहुत पसंद है गाने। गजब के रोग जवानी में दे गई अखिया, नींद नैना के चैन दिल से ले गई अखिया, नींद नैना के चैन दिल से ले गई अखिया, गजब के रोग जवानी में दे गई अखिया, गजब के रोग जवानी में दे गई अखिया। आपकी आवाज़ सुनने के बाद तो इच्छा नहीं हो रही जाने के लिए, लेकिन मेरे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए आपको धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और स्टेज प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के लिए क्या बोलते हैं उस मतलब गंदा मुक्त, अश्लील मुक्त गाना से संबंधित प्रोग्राम के लिए भाई साहब को मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, विदा लेते हैं।